दो खबरें बड़ी ट्रेंड कर रही हैं। कपिल सिब्बल कुछ कहते हैं तो वो काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं। अतीक का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, राहुल गांधी का मामला, बहुत सारे मुद्दों पर वो अपनी बात और टिप्पणी कर रहे हैं। लगातार उनकी टिप्पणी जो है वायरल हो रही है। दूसरी बड़ी खबर ये रही कि दुनिया में अब चीन को हमने पीछे छोड़ दिया। किस मामले में? आबादी के मामले में। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया भारत। अब कपिल सिब्बल ने इसी मुद्दे पर किस तरीके से बात को रखा, यह जानना दिलचस्प है। कपिल सिब्बल ने चीन के साथ में भारत की जीडीपी और अन्य चीजों की तुलना की है। सिब्बल ने जीडीपी, बेरोजगारी, वार्षिक मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर गौर करने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत इन क्षेत्रों में अपने पड़ोसी देश चीन से बहुत पीछे है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति के प्रमुख मापदंडों पर दोनों देशों के बीच अंतर को बताते हुए ट्विटर पर कुछ आंकड़े भी साझा किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ हो गई है और ये चीन की आबादी यानी 142.5 करोड़ की आबादी से कहीं ज्यादा है। भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहां दुनिया की सबसे युवा आबादी भी रहती है। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की। ये चीन की बड़ी चुनौती थी। चीन के पास लोग तो बहुत थे, लेकिन अधिक उम्र के लोग ज्यादा थे। भारत की आबादी क्योंकि बाद में बढ़ी, तो भारत में ज्यादातर आपको 30 साल से कम लोगों की आबादी देखने को मिलती है। और भारत की आधी आबादी की अगर बात करें तो औसत उम्र जो है वो 28 वर्ष के आसपास आती है। अमेरिका और चीन की बात की जाए तो वहां की औसत उम्र 38 वर्ष है। ऐसे में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भारत की आबादी को लेकर क्या ट्वीट किया है और किन आंकड़ों को गिनाया है, वो समझने जैसी बात है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते, बड़े संक्षेप में लिखते हैं, पॉइंटर्स के साथ में लिखते हैं, लेकिन अगर इसको समझा जाए तो काफ़ी गहरे मायने निकल कर आते हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में ये कहा है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, भारत आबादी के मामले में चीन से आगे है। भारत की आबादी 142.86 करोड़ और चीन की आबादी 142.5 करोड़ है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो 2021 विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार चीन की जीडीपी 17,730 अरब डॉलर, जबकि भारत की 3,180 अरब डॉलर है। बड़ा गैप है चीन में और भारत में इस लिहाज से। बेरोजगारी दर की बात भी उन्होंने की है। बेरोजगारी दर चीन में 4.8% और भारत में 7.7% है। वार्षिक मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य चीन में 1% और भारत में 5.1% है। इस पर विचार करें। बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी बात लिखते हैं। उन्होंने ना तो चीन का महिमा मंडन किया, ना ही उन्होंने कोई आरोप लगाए हैं। उन्होंने बस आंकड़े रख दिए और कहा कि इस पर विचार करें। स्थिति है भी, हालांकि ये भी सही है कि भारत जो है उसने काफ़ी तेज़ी से अब विकास की अपनी यात्रा को शुरू किया है। युवा आबादी को लेकर काफ़ी विचार किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि युवा जो हैं वो कैसे रोज़गार की तरफ आगे बढ़ें या रोज़गार उनके लिए किस तरह मुहैया कराया जाए। आत्मनिर्भर भारत या फिर स्टार्टअप इंडिया, ऐसी बहुत सारी योजनाओं को सामने रखा गया। लेकिन आप कपिल सिब्बल के उस ट्वीट पर भी ध्यान दें जो उन्होंने कल किया था, और उन्होंने कहा था युवा अपराध की तरफ क्यों जाते हैं, गरीबी बेरोजगारी को बड़ा कारण बताया था। और बात करते हैं उस पर आगे। आपको यह भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी बुधवार को बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है और भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश बन रहा है, लेकिन हमारे युवाओं के लिए नौकरियां कहां हैं। उन्होंने कहा जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता था वो आज एक जनसांख्यिकीय आपदा बन सकता है, क्योंकि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है और उनके रोजगार को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। आपको बता दें, भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। ऐसे तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है, पर वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण सरकार ने इसको टालने का फैसला लिया था। जनगणना नहीं की गई थी। अब तक ये साफ नहीं है कि भारत में जनगणना के इस जटिल काम को कब तक निपटाया जाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा आंकड़े अनुमानों पर आधारित हैं। ऐसे में आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की बढ़ती आबादी का नफा नुकसान क्या है। भारत न केवल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़ों के अनुसार यहां दुनिया की सबसे युवा आबादी भी रहती है। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है। अमेरिका और चीन की बात की जाए तो वहां की औसत उम्र 38 वर्ष है। आर्थिक विकास के मामले में भारत की युवा आबादी अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ की 2/3 से अधिक आबादी काम करने की
की उम्र यानी 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच की है। ऐसे में भारत के पास वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि लाने की असीम संभावनाएं, मेकिंग इंडिया वगैरह ये काफ़ी बढ़िया योजनाएं हो सकती हैं यदि इनका क्रियान्वयन भी ठीक से हो। तो ये देश अपनी युवा आबादी के बूते इनोवेशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलावों के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकता है। चीन ने इस ताकत का इस्तेमाल किया था पहले, जब उनके पास भी युवा आबादी ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में उन्होंने जनसंख्या पर रोक लगाने के कई प्रयास किए गए, कई तो बहुत ही विभत्स भी रहे हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं। यानी उनके लिए उस समय पर जनसंख्या का बढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि ये स्थिति तभी संभव है जब भारत अपनी एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहे, तब तो हम इसको सकारात्मक रूप से इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर युवा हैं। देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने से एक बड़ी आबादी ने परंपरागत कृषि किसानी के पेशे को छोड़ दिया है, ये भी बात बहुत स्पष्ट है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त रोजगार मिले, इस पर नीति निर्धारकों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर सत्ता में आने के लिए युवाओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र की भागीदारी 14% से बढ़ाकर 25 करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती आबादी के मायने क्या हैं वो समझिए। लगातार बढ़ती आबादी भारत के लिए संभावनाओं के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ा रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी अनंत नागेश्वरन ने जनवरी महीने में कहा था कि भारत 6.5 से 7% की दर से वृद्धि करने की क्षमता रखता है। देश की अर्थव्यवस्था 2025-26 तक $5 ट्रिलियन और 2030 तक $7 ट्रिलियन की हो सकती है। हालांकि बढ़ती आबादी सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने की राह का रोड़ा भी बन सकती है। देश की आबादी के बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। पहले ही भारत में गरीबी, भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। बढ़ती आबादी के साथ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों और गांवों को अधिक सुविधाजनक बनाना सरकार के लिए और भी बड़ी चुनौती होगा। इस सब के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि कपिल सिब्बल के ट्वीट से ही इस रिपोर्ट की शुरुआत की थी कि उन्होंने चीन और भारत का एक कंपैरिजन रखा है कि आबादी के मामले में हम उनको पछाड़ चुके हैं, लेकिन बाकी सारे मामलों में हम कितने पिछड़े हुए हैं। कुल मिलाकर वो इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहे थे। कल का उनका ट्वीट बड़ा गंभीर रहा। उन्होंने ये कहा कि युवा अपराधों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। असद एनकाउंटर के बाद उन्होंने कहा था 19 साल के युवा से या नौजवान से देश को क्या खतरा हो सकता है, और अतीक अहमद की जो हत्या करने वाले हैं वो भी 19 से 21 साल के बीच के नौजवान ही दिखाई पड़ते हैं, ये हत्यारे। अब ऐसे में सवाल गंभीर है कि क्या युवा अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहना भी गलत होगा कि सारे के सारे युवा अपराधों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब भी अपराध बढ़े हैं या अपराध हुए हैं तो उनमें युवा आबादी ज़्यादा होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो फैक्टर बताए थे वो थे गरीबी और बेरोजगारी। ये दो ऐसे फैक्टर हैं, यानी कि आप जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको रोजगार की संभावनाएं, भविष्य उनका है, इसको लेकर अगर आश्वस्त करते हैं तो आप कंस्ट्रक्टिव लगा सकते हैं, यानी देश की ताकत बन सकते हैं ये युवा। और अगर यही नकारात्मक उसमें जाता है, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती है, इन लोगों को दिशा नहीं मिलती, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है, या ये निराश होते हैं देश की स्थितियों से, आंतरिक स्थितियों से, तो हो सकता है कि ये नकारात्मक भी हो जाए। ऐसे में अब सरकारों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे युवाओं का सकारात्मक, युवा ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल किया जाए, और देखना होगा कि इसको लेकर अब और किस तरह की योजनाएं और उनका क्रियान्वयन। देखिए, योजनाएं बहुत अच्छी बनी, मैंने शुरुआत में भी कहा, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया, MSME को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये सब बहुत शानदार योजनाएं हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन और गांवों के या ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक भी पहुंचना और इनके दूरगामी परिणामों को सामने भी रखना, अन्य लोगों को एनकरेज करना, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें और रफ्तार लाने की ज़रूरत है, युवाओं तक और पहुंचने की ज़रूरत है। लेकिन अब फैक्ट है, हम UN के आंकड़ों के मुताबिक चीन को आबादी के मामले में तो कम से कम पछाड़ चुके हैं। देखना होगा बाकी मामलों में हम क्या करते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।